हेलो दोस्तों। आज हम गूगल शीट के एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है क्वेरी फंक्शन। ये अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा होगा तो उसका सिंटैक्स कुछ उसी प्रकार से है। ये गूगल शीट का मोस्ट पावरफुल फार्मूला है। मेरे हिसाब से अभी तक के मैंने जितना भी पढ़ा है उसके हिसाब से ये सबसे पावरफुल फार्मूला है। और इसके यूजेस और इसका सिंटैक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके ज़रिए बहुत सारे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पास एक क्वेरी सेट है। मतलब कि एक डाटा है जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, कुछ इस प्रकार से है। अब देख लीजिए। कुछ लंबे चौड़े डाटाज हैं, इसके कुछ आउटपुट्स कैसे निकालूंगा मैं। जनरली हम एम में यही सब इतने बड़े डाटाज रहते हैं। ये 1500 के हैं, उसके पास कुछ लंबे भी हो सकते हैं। मैंने रैंडम कहीं से उठा लिया है। अब आपके पास ये डाटा है। अब देखेंगे कि हम लोग सेलेक्ट और सॉर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ 3 क्वेरीज लिख के रखे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किसको कैसे करने हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रिट्रीविंग 3 कॉलम्स। ठीक है, तो मैंने एक वो लिखा हुआ है डाटा, उसके कुछ नेम रखे हुए हैं, उसके हिसाब से मैं करूँगा। जैसे क्वेरी सेट किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि मैंने इसका नाम क्वेरी सेट रखा हुआ है, डाटा सेट रखा हुआ है। आपको दिखा देता हूँ ये। जैसे ही मैंने यहाँ से यहाँ तक का कुछ रखा हुआ है तो डाटा सेट रखा हुआ है इसका नाम। तो अब हम इसी से ही इसको पकड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका लिखेंगे कैसे। इक्वल टू लिखेंगे, क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे डाटा सेट। डाटा सेट, ठीक है, ये आगे हमारे पास डाटा सेट। उसके बाद हमको लिखना है, ये लिखा मैंने, और ये मैंने रख दिया, कुछ भी नहीं, क्लोज कर दिया। इसके अंदर ही हम यहाँ पे लिखेंगे इसके सिंटैक्स। जैसे लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, ये मैंने लिखा सेलेक्ट। तो ये देखिए सारे के सारे ए बी और सी मेरे पास आ गए। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। उसके साथ ही अगर मुझे इसके सारे डाटाज लेके आना है ना, तो ए के साथ ए बी सी और सारे आ गए हैं मेरे पास। ठीक है, इसको मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास हेडर के रूप में मिल जाएगा, क्योंकि बी में मैंने कुछ लिखा नहीं है इसलिए आया नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ नेम लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ नेम लिखने के बाद मेरे पास नेम भी मिल गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए मान लीजिए मुझे, तो बस ये डाटा को सिर्फ ऐसे लिखना है। मुझे इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, सेम इसको मुझे, सॉरी मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, बस लिख देना है ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, DESC इसका शॉर्ट फॉर्म है। और इसको एंटर करूँगा तो देखेंगे आप, सॉरी मेरे साथ सिंटैक्स में कुछ, अच्छा, ऑर्डर बाय किससे करना है, तो मुझे ए से करना है। ठीक है, ऑर्डर बाय ए। ठीक है, ए में देखिए यहाँ से 101 से हो रहा है, यहाँ बी से हो रहा है। ठीक है, अब लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा है, सरनेम, बाय सरनेम। तो बी या तो सी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ बी से कर देता हूँ। ठीक है, बी से करूँगा तो बी से देखेंगे आपकी जो भी नेम है, सरनेम, वो उसके हिसाब से वो आ जाएगा मेरे पास। यहाँ यंग से लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर सरनेम की जगह मुझे लिखना था नेम। ठीक है, आपको मैं ये सीट प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब देखेंगे कि ये सारे मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएंगे। मैं यहाँ सी करूँगा तो सी से डिसेंडिंग मुझे मिल जाएगा, देखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपका क्वेरी यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पर देखो दो, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने 2 कॉलम से डिसेंडिंग करना है या फिर सॉर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ से मैंने कॉपी किया। देखेंगे कि यहाँ पर ये तो डिसेंडिंग हो गया लेकिन ये डिसेंडिंग नहीं हुआ है। उसके हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ डिसेंडिंग किया। सी के बाद मुझे किससे करना, प्राइमरी मेरा सी है, उसके बाद आपको करना है बी से। ठीक है, यहाँ से मैंने देखिए अब ये सॉर्ट तो हो गया है।
अब अगर आप देखेंगे तो सी के हिसाब से मेरे पास डिसेंडिंग तो मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने कर दिया, यहाँ से मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे बी और कॉमा सी, तो ये मेरे पास डिसेंडिंग होके मिल जाएगा, ठीक है। आप होपफुली आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसको मैं असेंडिंग में ए एस सी लिखना पड़ता है, ठीक है। असेंडिंग के लिए मुझे ए एस सी लिखना पड़ेगा, तो ए असेंडिंग में आ गया। उसके बाद मैं इसको डिसेंडिंग में करना होगा तो मुझे डिसेंडिंग में कर दूंगा मैं, डी ई एस सी के नाम से। तो ये सॉर्ट और थिंक ऐसे काम करते हैं, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जाएंगे हम वेयर वाले पे, वेयर कंडीशन के बारे में। वेयर क्या करता है, वेयर को हम कैसे यूज करेंगे। मैंने क्या कहा हुआ है कि जहां भी मुझे F2 सम सेम थिंग बट रेफरिंग अ सेल, सॉरी इसको थोड़ा सा मेरा सीट गड़बड़ाया हुआ है, यहाँ से देखेंगे हम इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सिंपल क्वेरी रिटर्निंग 4 कॉलम एंड अप्लाइंग अ कंडीशन इन्वॉल्विंग अ नंबर, राइट। अब देखिए मैं यहाँ वेयर कंडीशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे कंडीशन काम करेगा। सबसे पहले मैंने क्वेरी लिखा, ठीक है। डाटा सेट लिखा मैंने, जो मैंने कॉपी किया था वहाँ से। 4 कॉलम ना मैंने यहाँ किया, कॉलम के लिए 1 डाला मैंने। उसके बाद डाटा सेट मैंने लिखा, सॉरी सेलेक्ट लिखा मैंने। सेलेक्ट क्या क्या कॉलम मुझे पकड़ना है, मान लीजिए मैं ए बी सी और डी पकड़ता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मुझे क्या क्या मिल रहा है, ए बी सी डी, ठीक है। तो सी करेंट ईयर मेरे पास डी में है, करेंट ईयर, तो मैं यहाँ डी पे लगाऊंगा। देखिए 2 और 3, तो जहाँ 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 मुझे 2 मिलेगा मुझे वो डाटा लेके आना है, तो मैंने लिखा वेयर डी इज इक्वल टू 2। तो जो मेरे पास 2 डाटा रहेंगे जिसके करेंट ईयर में 2 रहेगा वो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे, और उसकी जगह मुझे 1 करना है तो मुझे 1 मिल जाएगा, और मुझे 3 करना है तो मुझे 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये सेल को रेफरेंस देना है, मैं सेल को चेंज करूँ और वो उसके हिसाब से चेंज हो जाए, तो मुझे इसके लिए करना पड़ेगा कंट्रोल सी। यहाँ से मैंने कर दिया और यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। मुझे सेल को रेफरेंस देना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा बस ज्वाइन करना है इसको। तो यहाँ डॉलर लगा के इसको लगा देना है, बस। देखिए 1 का 1, यहाँ मैंने 2 लिखा, 2 का डाटा मिल गया, 3 लिखा मैंने, 3 का डाटा मिल गया, ठीक है। होपफुली आप समझ रहे होंगे वेयर कैसे काम कर रहा है। अब हम देखेंगे कि वेयर टैक्स के साथ कैसे काम करेगा, ठीक है। वेयर टैक्स के साथ कैसे काम करेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं वेयर आपको कैसे काम करेगा वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मुझे क्या चाहिए मैं दिखा देता हूँ, रिट्रीविंग 3 कॉलम एंड अप्लाइंग कंडीशन इन्वॉल्विंग टेक्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया, इसको हटा देता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक है। मैं 3 कॉलम लेके चलता हूँ ताकि मुझे डाटा भी देखने को मिल जाए। ये मेरे पास आ गए, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि जहाँ मेरे क्या है सी कॉलम में नेम है मेरे, बी कॉलम में नेम है मेरे पास, तो मुझे ये चाहिए कि ये वाला जो नाम का बंदा है मेरे पास, ये जो बारनेस दिख रहा है, ये मुझे चाहिए कि ये मिल के आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा वेयर बी, राइट, बी इक्वल टू जो मैंने लिखा है सिंगल कोटेड, ठीक है। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया, देखिए बारनेस के सारे आ गए, ठीक है। अब देखेंगे तो मेरे पास क्या क्या थे, जोनस के चाहिए, ठीक है। जोनस का चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए बारनेस की जगह मुझे बस सिंपली जाके कंट्रोल वी कर देना है, ये मुझे मिल गया। उसी प्रकार मुझे
यहाँ पे चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा के वापस से इसको सही करता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे डाटा मिलता रहे। ये चाहिए, देखिए ये कारला के चाहिए मुझे, कारला के नाम वाले सारे सरनेम, जिसके भी कारला सरनेम है वो मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ से इसको किया कंट्रोल वी, कारला के साथ मैंने कर दिया। यहाँ से कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट किया, वेयर लगाया, और मेरा कारला है सी कॉलम में, सी इज इक्वल टू, उसके बाद मैंने जैसे उस पर किया हुआ था एंड का लगाया, एंड लगाया और सेल रेफरेंस दे दिया, बस एंटर कर देना है। और ये मुझे कुछ कुछ कह रहा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अनेबल टू फेच क्वेरी विथ कॉलम कारला, ओके। तो इसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, एक तो सबसे पहले मेरे पास ये टेक्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। जब क्वेरी देंगे तो नंबर्स में सिंगल कोटेड की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमने वहाँ पर डायरेक्ट एंड लगाया था, लेकिन हमें यहाँ सिंगल कोटेड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक सिंगल डाटा कॉलम लगाऊंगा, ठीक है। इसके बाद एक और एंड लगाऊंगा, उसके बाद एक सिंगल कोट, फिर डबल कोट, ठीक है। उसके पहले एक डबल कोट लगा दिया मैंने, ठीक है। अब एंटर करूंगा तो देखिए मेरे पास मिल के आ गया। तो कुछ इसका सिंटैक्स इस प्रकार है। अब उसके बाद मुझे ड्रॉप डाउन के साथ चाहिए, तो मैं इसका एक बार ये देख लेता हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ ये मिल रहा है, उसके बाद कौन से कॉलम में मिल रहा है, ये तो मुझे मिल नहीं रहा है। एक मिनट ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉरी, कॉपी किया मैंने अपने डाटा में, देखता हूँ कि मेरे कौन से कॉलम में, तो ई कॉलम में मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। ई कॉलम में मैंने ड्रॉप डाउन लगा के रखा हुआ है। ई कॉलम से मैं यहाँ से कॉपी करके ई कॉलम में मैं लेके जाऊँगा, कौन से वेयर टेक्स्ट में थे हम लोग, ठीक है। तो ई कॉलम में मुझे लगाना है, ई कॉलम में मैं लगाता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ लगाया कंट्रोल वी, और यहाँ मैंने सी की जगह ई लिखा, और सी की जगह मैंने ई लिखा, ठीक है, और एंटर मार दिया मैंने। अभी कुछ नहीं मिल रहा है मुझको, क्योंकि मैंने यहाँ E2 का लगाया हुआ है, E2 का फंक्शन की जगह I2 लगाना है, ओके। अब देखिए मुझे लैंग्वेज के मिल गए, इसका लगाना है, इसके मिल जाएंगे मुझे सारे। गुडविन का लगाना है, गुडविन का मिल जाएगा, या ट्वीट का। तो इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं, मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा आपको सीट का लिंक, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सेलेक्ट ए बी ई, मैंने ई में क्योंकि कॉलम था मेरा, ई कॉलम है, ये डेटा सेट, यहीं से मुझे फिल्टर करना है, इसलिए मैंने यहाँ लगा के रखा हुआ है ई, ए बी ई रखा हुआ है, ए कॉलम, बी कॉलम, और ये ई कॉलम। ई में ही डॉट वर्ड का ये पकड़ के आ रहा है, जहाँ हमने फिल्टर लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं उसके हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कंबाइंड का फॉर्मूला। कंबाइंड में हम लोग जाएंगे, कंबाइंड में जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें इस पर भी बता दूं कि कैसे काम करेगी। कंबाइंड में मुझे क्या चाहिए, वेयर क्लॉज इंक्लूड्स टेक्स्ट एंड नंबर, कंबाइंडिंग यूजिंग दैट। अब यहाँ पर मल्टीपल फंक्शंस हम लोग लगाने वाले, ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस लगाने वाले। तो उसके लिए मुझे लिखना है क्वेरी, मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत तो काम किया ही हुआ है इस पर, तो इसके साथ मैं इसको रख लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी किया मैंने, और यहाँ से मैंने पेस्ट किया इस पर, इसको मैं हटा देता हूँ वेयर को, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ वो भी बदल देता हूँ, जैसे कि कॉलम्स में सी कॉमा बी कॉमा ई और कॉमा डी ये रखता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, डाटा हिसाब के लिखेंगे तो सी में ये कॉलम है, बी में ये कॉलम है, ई में ये कॉलम है, और डी में आप देख रहे होंगे ये कॉलम है। आगे पीछे कर सकते हैं हम, इसलिए ये बहुत ही पावरफुल फार्मूला है। आपको इससे देखना हो तो आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखें उसके बाद मुझे क्या चाहिए, जहाँ पे मुझे टेक्स्ट भी चाहिए और नंबर भी चाहिए, टेक्स्ट भी चाहिए और नंबर भी चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल सा एक फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। जहाँ पे मैंने वेयर लगाया था, वेयर देखेंगे तो सी में मुझे क्या चाहिए, मान लीजिए हेलन ही चाहिए, ठीक है। हेलन सिंगल कोटेड में लिखूंगा,
HELEN, हेलन चाहिए, एंड लिख देता हूँ। डी कॉलम में क्या चाहिए, एंड डी कॉलम में मुझे चाहिए जिसकी डेट 1 हो, करेंट ईयर 1 हो। ठीक है, मैंने लिखा ये और एंटर मारा। देखिए जहाँ पे हेलन है और वहाँ और, उसी प्रकार और भी फॉर्मूला काम करता है। जैसे मैंने और लिखा तो दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तब जाकर रिटर्न करेगा। अगर मैं और लिखता हूँ, ठीक है, और लिखने से क्या होगा देख लीजिए, और लिखने से मेरे पास आ जाएगा कि यहाँ तो हेलन होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए। देखेंगे तो सारे 1 वाले भी हैं और 3 वाले भी हैं। यहाँ देखेंगे तो एक सेकेंड ना, जहाँ यहाँ देख रहे होंगे कि हेलन भी है लेकिन नाम अलग है, लेकिन यहाँ पे 1 है। लेकिन यहाँ अगर देखेंगे तो 3 भी होगा, कहीं 4 होगा, कहीं 1 होगा। उसके हिसाब से आप देखेंगे तो देखिए यहाँ 2 है लेकिन यहाँ हेलन है, लेकिन यहाँ 1 है तो यहाँ कुछ और नेम है। उस प्रकार से ये काम करता है। इस प्रकार ये हमारा काम कर गया। अब इसको मेरे को इसके साथ फिट करना है तो सिंपल है, आपको यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, सेल के साथ रेफरेंस देना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, सिर्फ मेरे को यहाँ से करना है। ठीक है, और हेलन की जगह, राइट, हेलन की जगह मुझे तो डबल कोट लिखा मैंने, डबल एंड लिखा मैंने, और उसके बाद ये सेल रेफरेंस दे दिया। और उसी के साथ ये अगर मेरे पास टेक्स्ट है तो मैंने यहाँ पे डबल की जगह एंड लिखा और डायरेक्ट ये सेल रेफरेंस दे दिया। देखिए सेम काम करेगा मेरे साथ। यहाँ से मैंने चेंज किया, यहाँ से ये आया, यहाँ और लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसलिए कुछ डाटा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। एंड लगाया मैंने, देखिए एंड और डेट विथ के साथ कुछ भी मिलता जुलता नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ तो आए, कुछ मैंने गड़बड़ी कर दी है क्या, आई डोंट नो, शायद मैंने कुछ तो गड़बड़ किया हुआ है। एक सेकेंड, पहले ये देख लेते हैं कि मेरा कॉलम ये जो है वो कौन से उस पे है। आप देख लीजिए मैंने कुछ अभी किया नहीं है इस पे। ये A2 कॉलम पे, ठीक है मेरे, तो A2 मेरा जो पहला कंडीशन है वो तो A के साथ लगना चाहिए। ठीक है, ये आप देख लीजिए, और D तो मेरा सही ही है, D मेरा इसी के साथ है, D मेरा करंट ईयर के साथ है। ठीक है, और ये मेरा किससे कनेक्ट है मैंने अभी देखा था, भूल गया मैंने, और अदर डाटा 1 से, अदर डाटा पता नहीं कहाँ से लिया हुआ है, मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको चेंज किया, यहाँ गया, सॉरी, यहाँ से मैं जाऊँगा, मान लीजिए मुझे चाहिए बी कॉलम में। ठीक है, बी कॉलम से चाहिए मुझे, ओके किया मैंने। हमारा था कंबाइंड एंड मिक्स वेयर्स। ठीक है, मैंने यहाँ बी किया। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे नाम आ गए, जोनेस आ गया मेरे पास। मैं यहाँ से इसको कर दूंगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको मैंने कर दिया बी। ठीक है, अब देखिए मेरे पास सारा आ गया, मैंने इसका किया इसका आ जाएगा, इसका किया इसका आ जाएगा। अब मेरा सही काम कर रहा है। मैंने ड्रॉप डाउन किसी और चीज़ का लगा के रखा हुआ था, इसलिए मेरा काम नहीं कर रहा था, ये अब सही काम कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है यहाँ पे। इसका सेंटेक्स एक बार और दिखा देता हूँ। क्वेरी सेलेक्ट ए बी ई डी, सिंपल मैंने कॉलम्स के नाम लिखे हुए हैं, वेयर बी इज इक्वल टू दिस एंड ए इज इक्वल टू दिस, डी इज इक्वल टू, डी में क्या है अपना करंट ईयर, यहीं से पता चल रहा है। अगर मैं यहाँ 2 लिखूँ, 2 वाले तो कुछ है नहीं, तो 2 लिखूँ तो शायद 2 के भी आ जाए, 3 लिखें तो 3 के भी आ जाए। और मैं इसके साथ अगर और लिखूँ, और लिखने से क्या होगा आपको दिखा देता हूँ। और लिखने से 3, जहाँ जहाँ 3 है वो भी आएंगे, जहाँ जहाँ कॉपर है वो भी आएंगे। ठीक है, ऊपर है वो भी आएंगे। फिर है ग्रुप विथ एवरेज। ग्रुप विथ एवरेज की बता देता हूँ, इसमें हम थोड़े से फॉर्मूलेज भी यूज़ कर सकते हैं। एवरेज का फॉर्मूलाज हमको मिल जाता है, और भी कुछ कुछ फॉर्मूलेज हैं वो मैं दिखा देता हूँ कैसे यूज़ होगा एवरेज का फॉर्मूला। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, जैसे जैसे नंबर वाले, मुझे एवरेज किसका हो सकता है, नंबरिंग का। तो सबसे पहले मैंने क्वेरी लिखा,
ठीक है, डाटा सेट जो मैंने नाम रखा हुआ था। उसके बाद मैंने लिखा कि सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट मैंने किया, सॉरी मैंने इसको लगाया नहीं। उसके बाद मैंने 1 लिखा, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया। मैं इसको दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। सेलेक्ट करूँगा मैं, पहले देख लेता हूँ ई में क्या आ रहा है, और एफ में मैंने आपको दिखाया था कि मेरे ख्याल से जहाँ मुझे नंबर्स मिल रहे हैं, मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एवरेज करना है, इन तीनों के एवरेज एक साथ करने हैं और इसके एवरेज एक साथ करने हैं। तो मुझे क्या लिखना है, सिंपल से एक फॉर्मूला लिखना है बस, और सारे कुछ हो जाने हैं मेरे। जैसे एफ में मेरा है ना, उसको जगह ब्रैकेट्स में रखना है उसके अंदर, और उसके बाद लिखना है AVG, ठीक है बस, और एंटर कर देना है। अब लेकिन ये भी पूछता है इसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए जब हम किसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, इसके अंदर किसी एवरेज का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हमको बताना रहता है कि कौन से किससे हमको ग्रुप करना है। जैसे कि इससे पहले मैं आपको दिखा रहा था, कंट्रोल Z करता हूँ, एक सेकेंड, आपका भ्रम टूट जाए, अच्छा लगेगा आपको। जैसे कि मुझे ये वाले कॉलम तो करना है, लेकिन किसके बेसिस में करना है, जो कॉलम मैंने ई सेलेक्ट किया उसके बेसिस में करना है, राइट। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना कि ग्रुप बाय किससे करना है। तो उसी के लिए मुझे ये एरर आ रहा था, ग्रुप ऐसे लिखना है, ग्रुप बाय ई लिखना है मुझे बस। देखिए मुझे करके मिल गया, ठीक है। अब ई के साथ मेरे पास मान लीजिए मैंने यहाँ किया हुआ है ई के साथ, ठीक है। अब मैं उसको सी के साथ करना चाहता हूँ, उसी को सिंपली मैंने सी के साथ एवरेज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, ई की जगह आपको क्या था, ई की जगह था मुझे, मैंने भूल गया, सॉरी। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा सी, ठीक है। सी के बाद सी के लिए मुझे करना पड़ेगा इस प्रकार, और इसको भी मैं सी कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया देखिए अब उसके अगेंस्ट में।